बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आली जनाब सदर जलसा बड़े भाई मौलाना अब्दुल वहीद फ़ारूक़ी साहब, मौलाना ज़ैद सल्लमहू, मौलाना दिलावर हुसैन साहब और तमाम मेहमान और छोटे छोटे बच्चों, आज के इस प्रोग्राम में मैं अपनी बात शुरू करता हूँ हाफिज़ अकबर साहब से। हाफिज़ अकबर साहब के जैसे लखनऊ में 365 आए हैं और गए हैं, लेकिन उन 365-64 में से ये अकेले ऐसे हैं जो न सिर्फ लखनऊ में रुके हुए हैं बल्कि इन्होंने लखनऊ में अपना मुकाम बनाया, शहर में न सिर्फ ख़ास में बल्कि आवाम में भी अपना मुकाम बनाया। और इसको बनाने की वजह मैं ये समझता हूँ कि सिर्फ़ एक है, और जो आपने अभी उनकी तकरीर में भी सुना होगा या जिन जिन लोगों ने उनसे मुलाकात की है उन्होंने भी देखा होगा। मैं दिलावर साहब एक शेर पढ़ रहा हूँ इनके लिए, और मैं समझता हूँ कि यही शेर इनकी तरक्की के लिए की नुमाइंदगी करता है कि खुद से चल के ये तर्ज सुखन नहीं आया, खुद से चल के ये तर्ज सुखन नहीं आया, पाँव दाबे हैं बुज़ुर्गों के तो ये फ़न आया, पाँव दाबे हैं बुज़ुर्गों के तो ये फ़न आया है। और ये बुज़ुर्गों के पाँव दाबने का फ़न अगर किसी को सीखना है, अपने से बड़ों की इज्जत करने का तरीक़ा अगर किसी को सीखना है, अपने से बड़ों का एहतराम करना, अपने से छोटों के साथ मोहब्बत करना, शफ़क़त से पेश आना, ये अगर किसी से सीखना है तो आप सब अपने मदरसे के प्रिंसिपल हाफिज़ अकबर साहब से सीख सकते हैं। सदर जलसा हमारे बड़े भाई मौलाना अब्दुल वहीद साहब, जो साहबा एक्शन कमेटी के सदर भी हैं, हमारे दोस्त भी हैं और बड़े भाई भी हैं। बड़े भाई इसलिए कि मैं सीनियर भी हैं, और मैं आप सब के सामने बड़ी पुख्तगी से ये बात कहना चाहता हूँ कि हम लोगों की दोस्ती आज की नहीं बल्कि 22 साल और 24 साल पुरानी है, लेकिन जो एक बड़े भाई का एहतराम है वो आज तक हम लोगों ने आपस में, और उनके छोटे भाई की जो मोहब्बत है वो शफ़क़त आज तक ख़त्म नहीं होने दी है। इनके काम, इनके कारनामे आप सब सुनते रहते हैं, इनके एहसानात आप सब सुनते रहते हैं। लखनऊ में जैसा कि अभी इन्होंने कहा कि आज के वक्त में अगर कोई मुजाहिद है, अगर इस वक्त कोई ऐसी शख्सियत है जो किसी सुन्नी मुसलमान की मुसीबत में दूसरों के सामने आंखों में आंखें डाल के खड़ा हो सके तो वो सिर्फ एक है, और वो नाम है अब्दुल वहीद फ़ारूक़ी का। बड़े बड़े सूरमाओं को मैंने लखनऊ शहर में जिस वक्त ज़रूरत पड़ी उस वक्त भागते, फरार होते, गाड़ी पे बैठ के इधर उधर निकल जाते, अपने ड्राइंग रूम को बंद करना और अपने टेलीफोन को बंद करते हुए देखा है। लेकिन ये वो मुजाहिद है जो हर वक्त आपके साथ खड़ा है। इन्होंने कहा कि ये शेर लखनऊ है, मैं तो कहता हूं न सिर्फ शेर लखनऊ है बल्कि शेर मुजाहिद तहरीक मदे साहबा भी है। आज के इस दौर में जहां पर हर आदमी अपने असासे को बचाने के लिए खड़ा है, हर आदमी को इस बात का डर है कि कब मेरा घर खोद दिया जाएगा, कब मेरा अस्पताल खोद दिया जाएगा, कब मेरी दुकान तोड़ दी जाएगी, उस वक्त भी अगर कोई अधिकारियों के या लोगों के अपने मुखालफिन की आंखों में आंखें डाल के बात करने की हिम्मत रख रहा है तो मैं समझता हूँ ये अल्लाह की तरफ से दी हुई नेमत है जो हम सब के साथ है, और अल्लाह ताला इस नेमत को कायम रखे हम सब के लिए। वहीद भाई का हमारा साथ बड़ा पुराना, बड़े एहसानात इनके। आप जिस अस्पताल में हमारे अस्पताल को देखते हैं, जिस वक्त उस अस्पताल की ज़मीन को ख़रीदा, वैसे तो ज़मीन खरीदी जाती है, बेची जाती है, लोग बिकवा देते हैं, लोग बीच में होते हैं, ख़रीदवा देते हैं, बिकवा देते हैं, लेकिन ऐसा कोई शख्स नहीं मिलेगा
जो ज़मीन भी बिकवा दे, पैसे भी ना देने दे, रजिस्ट्री भी करा दे और उसके बाद अस्पताल में काम भी शुरू हो जाए, पैसे मैंने 2-2.5-3 साल में किस्तों में देता रहा मालिक को। ये एहसान न सिर्फ मेरे ऊपर बल्कि मेरी 7 पुश्तों पर इनका है और हमेशा रहेगा। मैंने पैसे नहीं दिए और मेरी ज़मीन की रजिस्ट्री भी हो गई, बाद में देता रहा। बहरहाल, तो ये ऐसी शख्सियत, और इनका जुझारूपन आज का नहीं है, मैं 25 साल से देखता चला आ रहा हूँ। बड़े बड़े मसाइल को इन्होंने चुटकियों में हल कर दिया। बड़े बड़े डॉक्टरों को 2 मिनट में उनकी जान बचा ली, वरना अवाम उनको नोच डालती। नाम लेने की ज़रूरत नहीं है, नोच के बोटी बोटी काट के फेंक देती। अगर ये अकेला आदमी वहाँ पर ना होता और कई हज़ार के मजमे को यूँ रोके खड़ा हुआ था और उस डॉक्टर की जान बचाई, आज वो डॉक्टर जहाँ भी है खुश है। लेकिन अगर उसकी ज़िंदगी बची है तो सिर्फ इस शख्स की वजह से बची हुई है। बहरहाल, जहाँ तक आज के इस मुसाबके की बात है, जिन 3 और 3 6 बच्चों को इनाम मिला वो तो मुबारकबाद के मुस्तहक हैं, लेकिन जितनों ने शिरकत की सब मुबारकबाद और सब शाबाशी के मुस्तहक हैं। ये दुनिया है, यहाँ एक आदमी को जीतना है, 2 को जीतना है, 3 को जीतना है, लेकिन मैं समझता हूँ कि सब जीत गए हैं, सब जीते हैं। 22 बच्चे हैं गालिबन, 22 के 22 जीत गए हैं। आपने एक ऐसा कारनामा अंजाम दिया है जो बड़े बड़े मदारिस में हम लोग देखते हैं, हम लोग जाते रहते हैं मदरसों में, बड़े बड़े मदारिस में इस तरह के मुसाबके देखने को नहीं मिलते हैं। जो आज इस छोटे से मदरसे में जहाँ 105 बच्चे हैं, वहाँ पर 22 बच्चों ने कारकर्दगी अंजाम दी है, ये बहुत काबिल सताइश है। इतनी सी बात मैं इनके असातिज़ा से कहना चाहूँगा कि जब मश्क कराते हैं तो मश्क माइक पे शायद नहीं होती है, मश्क माइक पे नहीं होती है। और आपने ये देखा होगा कि जो बच्चों ने मश्क की थी तो आपने अंदाज़ा किया होगा ये बच्चा फर्स्ट आएगा, ये सेकंड आएगा, लेकिन आज जब वो माइक पे खड़ा हुआ तो धड़ाम हो गया। ऐसा हुआ होगा प्रैक्टिकली, जिसको आपने सोचा होगा वो यहाँ कारकर्दगी नहीं दे पाया। टेक्निकल चीज़ें हैं, हम लोग चूँकि माइक से ताल्लुक़ रखते हैं, बहुत ज़माने से निज़ामत करते चले आ रहे हैं, हमें ये पता है कि हमें माइक से अपने आप को कितनी दूर रख के बोलना है। इस चीज़ की भी मश्क होनी चाहिए, चाहे इसके लिए टेक्निकल लोगों से आपको राय लेनी पड़ी। टेक्निकल लोग जो जैसे आपके ये अजहर भाई बैठे हैं, चंदा इलेक्ट्रिक वाले, चाहे आपको इनको बुला के इनसे राय लेनी पड़े, किस बच्चे को माइक से कितनी दूर रखना है, ये तय करना असातिज़ा का काम है। ज़्यादा माइक पे घुस जाएगा, आवाज़ ख़राब हो जाएगी, चाहे जितनी मश्क हो, दूर खड़ा होगा तो हालांकि ये बच्चे को बोलते बोलते अपने आप आ जाएगा। लेकिन शुरुआत में हम असातिज़ा को इस बात को बच्चे को समझाना होगा कि हमें अपने माइक से कितनी दूरी पर बोलना है खड़े होकर के। माइक में भी फ़र्क होता है, ये भी समझाना होगा। बहरहाल, मैं आखिरी बात कह के अपनी बात ख़त्म करता हूँ इस बच्चों से कि आपने देखा अभी आपके सामने था कि किस तरह से आपके मदरसे के प्रिंसिपल हाफिज़ अकबर साहब ने अपने बड़ों का एहतराम किया, अपने बड़ों के साथ एहतराम के साथ पेश आए। तो ये मेरे बच्चों, इस बात को याद रखो कि इज़्ज़त देना अपने बड़ों से इल्म की सबसे बड़ी पहचान ये है, आलिम की सबसे बड़ी पहचान ये है कि वो अपने बड़ों से किस तरह से पेश आ रहा है और अपने छोटों से किस तरह से पेश आ रहा है। आप अपने मोहल्ले में रहते हैं, अपने घर में रहते हैं, अपने असातिज़ा के सामने रहते हैं, अपने वालदा के सामने, अपने वालदैन के सामने रहते हैं, आपको उनसे कैसे पेश आना है, कैसे बात करनी है, तेज़ आवाज़ में बात नहीं करनी है। महल्ले में जब आपको निकलना है, अपने घर से निकल के मदरसे तक आना है, तो इस तरह से सर झुका के आना है कि दूर से देखने वाला ये कहे कि मदरसा इमदादुल उलूम के बच्चे जा रहे हैं सर झुकाए हुए। तो इज़्ज़त करोगे अपने बड़ों की, अपने छोटों से मोहब्बत करोगे। इसकी शुरुआत यहाँ से होगी कि आप अगर अव्वल क्लास में दर्जा 1 में पढ़ते हैं तो अपने से बड़े जो दर्जा 2 का क्लास है उसकी इज़्ज़त कीजिए, दर्जा 2 वाले दर्जा 3 की इज़्ज़त करें, दर्जा 3 वाले दर्जा 4 की इज़्ज़त करें। जब आप अपने क्लास से बड़े वाले क्लास की इज़्ज़त करोगे, वो आपके साथ मोहब्बत से पेश आएगा, तो यही मिसाल बाहर निकलेगी। फिर आप अपने बड़ों से, अपने मोहल्लों वालों से, अपने वालदैन से इज़्ज़त के साथ पेश आओगे तो यकीन मानो जो इल्म तुमने हासिल किया है उसमें 100 गुनी ज़्यादा तरक्की होगी, सिर्फ इतनी सी बात से कि अगर आप अपने वालदैन का, अपने बड़ों का, अपने एहतराम करेंगे और अपने छोटों से मोहब्बत करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।